यही बोलना चाहता हूँ कि पहले वो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम आए और देखें। पहली बात तो गौरी गोपाल आश्रम तब आ पाएंगे जब श्री जी की कृपा होगी, और श्री जी की कृपा होगी तो वृंदावन आएंगे, और आएंगे तो फिर देखें कि यहाँ पे कितनी सेवाएं चल रही हैं, माताओं की सेवाएं हो रही हैं, पास में ही गौशाला है, गायों की सेवा हो रही है, और 24 घंटे भोजन उपलब्ध रहता है। उनसे यही बोलना चाहूँगा कि पहले आएँ और देखें यहाँ पे। बिल्कुल राधे। सही कह रहे हैं आप। जब तक देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ, राधे राधे। सही है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी। प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूँ मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ। हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ, उल्टी गंगा बह रही है। क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। यहाँ तक की बात पहुँच गई थी कि जान से मारने की कोशिश की, तो मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि जान बचानी थी। छोटा सा बच्चा था, वो भी मर जाता। तो आप सुंदर नहीं हैं इसलिए आपके पति आपको रखना नहीं चाहते। हाँ, और सास इसलिए क्योंकि वो ना मुझे छोड़कर नहीं तो अपनी बेटी को लाना चाहते। उन्होंने ऐसा बोला कि आप सुंदर नहीं हो। हाँ, बोले भी थे, तो मैं बोली भी कि देख कर तो शादी किए हो ना। 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। तो जब देखने गए थे तब आप सुंदर थीं? अब पता नहीं अब वो क्या है, तो देख क्या लो, करूं? जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। आई लव यू भी बम हो गया। इसलिए चमड़ी से प्यार ना करो। चमड़ी देखोगे तो चमड़ी तो एक दिन एक टाइम बाद बुढ़ापा आएगा। हर लड़की जो आज सुंदर है कल वो बदसूरत होगी, और हर वो पुरुष जो आज सुंदर है कल बदसूरत होगा, क्योंकि बुढ़ापा बदसूरती से ही भरा हुआ। चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए, चमड़ी को महत्व ना दीजिए। रिश्ते बड़े हैं, चमड़ी का क्या है साहब। पति आए हो तो समझाएंगे हम उनको। जी नहीं आए, वो तो पूजा पाठ बंद करने के लिए बोलते हैं। तो आपके पति को भूख है चमड़ी की, आप उसे समझाया ही जा सकता है। वो अपने माँ के कहने पर कहते हैं, ऐसे नहीं करते। उनकी माँ बोल रही है इसीलिए वैसे कर रहे हैं। तो माँ की सेवा करना सही है, पर पत्नी को रखना, पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करना, यह भी पति का परम धर्म है। जी। पति लाना कभी हम समझाएंगे। ये गलत बात है कि अपनी पत्नी को शादी के बाद जब सुंदर थी, जवानी थी, तो उसका उपभोग किया, और जब थोड़ा जवानी ढल गई तो बोल दी अब तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। सदा के लिए संबंध होते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं होते। इसलिए कहता हूं, जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। सदा ये सुंदरता सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। मैं उनको बोली थी कि मैं जा रही हूँ मतलब वृंदावन धाम, तो वो बोले कि जाओ भगवान से अपने दिमाग की इलाज कराना फिर आना, ऐसे बोले। तो आपका दिमाग ठीक नहीं है? पता नहीं। तो आप भी तो कुछ बोलती होंगी। नहीं बोलती थी, लेकिन ना अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब उनके सामने हाथ उठाते हैं तो अब बोलती हूँ। क्या बोलती हो आप? कि नहीं ऐसे हम हाथ मत उठाया करो। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? अभी छोटा सा है, एक तो 6 साल की है बेटी, उसको रख लिए हैं, और मुझे तो मायके भेज दिए हैं, और बच्चा जो है वो छोटा है, अभी 1 साल का हुआ है। तो आप जाओ, पति के साथ रहो, अगली बार पति को लेके आना, हम बात करेंगे। जी। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा नाम आंचल है और मैं मुंबई से आई हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। प्रश्न नहीं है, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। खुश बस रही, खुश रही। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना नॉनवेज खाते हैं। कौन? मेरे घर पे
तो आप समझाओ उनको। लेकिन मैं नहीं खाती हूँ गुरुजी। आप अच्छी हो, आप नहीं खाती हो। तो मेरा प्रश्न ये है कि उससे मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका क्यों पाप पड़ा? वो पाप कर रहे हैं, उनके पे लगेगा पाप। मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसको भी नहीं खाने देती हूँ, अपने जैसे संस्कार देती हूँ। सही है, सही है। यहाँ भी ले आना माइक। बात किसको करनी है? और यहाँ ले आना माइक आगे। ये भैया, हाँ बोलो। राधे राधे प्रभु जी। जी बोले कि जीवन का सुखी आधार है हम दो हमारे दो। हाँ, प्रभु की कृपा से हमें एक संतान लड़का है, एक लड़की है। लेकिन मेरा एक छोटा लड़का जो है वो भक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर है। मात्र 4 साल की उम्र है, 3 साल से वो ज़्यादा अग्रसर है। इनकी माँ हमेशा डरती है कि ये अगर बैरागी बन जाएगा कल चल के तो फिर मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। अरे बैरागी बन जाएगा तो साधु बन के भी सेवा करेगा ना माँ की, क्या दिक्कत है? साधु अगर माँ बाप की वो सेवा नहीं करे, वो बाहर ही चला जाए तो? शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, गलत चला जाए, उसके लिए डर नहीं है किसी को, संत ना हो जाए। वो तो ठीक है प्रभु जी, क्या? लेकिन फिर वही बुढ़ापा का सहारा। एक ही बेटा है सर, हमको एक ही है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो ना कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ही ना हो। प्रभु आप रहना ना, भगवान है ना। ओम कृष्णा ईश्वराय का एक मंत्र अच्छा याद किया बताओ, सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। स्वयं है सर। चिड़िया के बुढ़ापे का सहारा कौन है? बिल्ली के बुढ़ापे का सहारा कौन है? शेर के बुढ़ापे का सहारा कौन है? हाथी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? चींटी के बुढ़ापे का सहारा कौन है? इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं और सबके बुढ़ापे का सहारा भगवान है। और चिंता केवल आदमियों को है, चिंता में केवल इंसान परेशान है कि बुढ़ापे का। अरे बुढ़ापे का सहारा हमारे भगवान श्रीमन नारायण, वो हमारे आज भी सहारा। अरे परमात्मा ने प्रत्यक्ष नसाइए गोविंदाय नमो नमः खुश रहिए। राधे राधे। चलो यहाँ ले आना माइक बेटा, खुश रहो, यहाँ बात कराओ। पापा जी प्रणाम। मैं बेल्जियम से आई हूँ, यूरोप से। यूरोप मैं वहीं रहती हूँ। मैं इसी मंथ में आई हूँ। मैं आपको फॉलो करती हूँ, वहाँ से सारी कथा भी सुनती हूँ और मैं अपने सास ससुर को भी लेके आई हूँ साथ में। ये मेरी सास हैं और मेरे ससुर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। कोई सवाल? तो, हाँ मेरा एक सवाल है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो वो आपका क्या प्रोसेस है अगर हम आपको बेल्जियम बुलाना चाहे तो? ठीक है, आ जाएंगे। तो उसका क्या प्रोसेस? आप ऊपर चल के भी कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो वहाँ पे सब लोग सुनते हैं कथा? हाँ सारे लोग सुनते हैं। क्या करते हैं वहाँ भारतीय लोग? जी गुरुजी, अधिकतम क्या करते हैं वहाँ पे? सारे लोग मैक्सिमम जितने भी हैं वो आईटी सेक्टर में हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सारे आईटी में। मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर में जहाँ जहाँ लोग हैं, पूरी दुनिया में 80% भारतीय लोग ही हैं पूरी दुनिया में। ये बात तो सच है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आईटी सेक्टर वाले लोग हैं। और एक छोटा मोटा इंडियन सोसाइटी भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग अभी ऊपर मिलिएगा, हम फिर बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस से आने का। आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ठीक है। गुरुजी, राहुल बात कर ले, राहुल जी से आप बात कर ले। गुरुजी एक सवाल मेरी सासू माँ का है, तो जी, आप जी, एक बार जी। बात कर लें। प्रणाम गुरुजी। इनसे बात हम लोग कीजिए, आपका 7 साल से ही आप लोग को बहुत लोग करते हैं जी। इनकी हम लोग सास ससुर हैं। हमारे हस्बैंड बहुत मन लगा के और बहुत उनका अरमान था कि हम एक बार आपके यहाँ आए, लेकिन बहू बेटा ने हम लोगों को बोला, हम लोगों ने आपके पास आए। और कृपया आप विदेश जाने का कीजिए, जरूर, हम लोग जरूर, भी चले जाएंगे जरूर। और आपका वहाँ बहुत सारा स्वागत होगा। जरूर मेरा आएंगे। बेटा और बहू दोनों जॉब करती है। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। ये राहुल जी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आगरा का रहने वाला हूँ और अभी मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपको टीवी पे तो हम हमेशा देखते थे, आज पहली बार साक्षात आपको देख लिया है। मेरी पत्नी भी आई है, आपको बहुत देखती है टीवी पे। कुछ कोई सवाल है? सवाल है, छोटा सा सवाल है। बोलो। गुरुजी, आदमी को गुरुजी
इंसान को गीता के हिसाब से अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ, अच्छे कर्म करो तो भी लेना पड़ेगा, बुरे करो तो भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्या उपाय है कि जन्म नहीं लेना पड़े, इसी जन्म में अपना उद्धार हो जाए? मोक्ष, इसलिए आत्मसमर्पण, जो भगवान में समर्पण कर देता है उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। क्या विधि है गुरुजी उसकी? कथाएं सुनिए, उसमें सब बताते हैं। ओके, धन्यवाद गुरुजी। जी जी, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी आशीर्वाद। ठीक है महाराज, आपका मित्र हूँ मैं पदयात्रा से तुमसरा से पदयात्रा ज्वाइनिंग किया हूँ और 5 दिन की यात्रा पूरा करके मैं यहाँ आपसे प्रश्न करने के लिए आया हूँ और ढेर सारी बातें करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते क्योंकि हैं? जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। और मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहनें, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा छोड़ ही रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं छोटा बनकर आया हूँ। सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है। क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य आपकी। अब धर्मेंद्र जी आए हैं और ये पाना क्या करेंगे? अपना दिमाग खोलेंगे इसको। देखो भाई, ये पाना है और बड़ा मोटा है, इसे ये टेढ़ा कर देंगे अपने हाथ से। इनके पास भी सामर्थ्य है, आपने दी होगी इनको। ये टेढ़ा कर देते हैं। करो, धर्मेंद्र जी के लिए तालियां बजाइए। माइक लूंगा, शुरू कराओ। हेलो, ये शुरू करो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सुंदरवर। और मैं धर्मेंद्र राजभर, यूपी बहराइच से। इंडिया इज कोकोनट मैन, अभी इंडिया इज गॉट टैलेंट शोइंग टू वर्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना कर आया हूँ। अच्छा। जापान का रिकॉर्ड था 78 का 30 सेकंड में, 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए। सुंदर। और साथ में हमारे मथुरा नरेश जी पिताजी हैं और छोटे भाई रोहित जी हैं, और काफ़ी मुझे सपोर्ट और प्यार देते हैं यहाँ से। और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा टाइम दिखाना चाहता हूँ आपको प्रेजेंट करके। इनका जो टैलेंट है वो दिखाने आए हैं, दिखाइए। रियल में मैं असली सनातनी में दिखाता हूँ आपको पावर होता क्या है इंडियन में। आपको रियल प्रेजेंट करके दिखाऊंगा मैं। सनातन का पावर क्या है ये दिखाएंगे। दिखाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गौरी गोपाल भगवान की जय। केदारनाथ धाम की, वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की,
ब्रज 84 कोस की। ये देखो, ये बड़ा मतलब मजबूत लोहे से बना ये पाना है, मैंने देखा इसे, बड़ा मजबूत है भाई। अच्छा, ए बैठ जा बेटा। हाँ, ये लोहा मजबूत है, एक देखो बहुत मजबूत है ये लोहा, जो टेढ़ा कर रहे हैं ये बहुत मजबूत है। वाह देखो, अरे टेढ़ा हो गया, बहुत मजबूत है ये, टेढ़ा कर दिया आपने। इसको मैं सीधा भी कर सकता हूँ, और पाकिस्तान का जैसे जो हमारे वहाँ के दुश्मन है ना, सोचिए मैं जब पाना का ये हल करूँगा, गुरुजी मैं जब ये पाना का ये हल कर सकता हूँ, सोचिए जब पाकिस्तान का अगर जो मिलते हैं उनका मैं क्या हल करूँगा, ऐसे ही टेढ़ा कर दूंगा। जो सनातन के प्रति जो विरोध करते हैं उनको भी ऐसे ही बैंड कर सकता हूँ मैं। भाई हम चाहते हैं, एक भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि आपस में ना लड़े, पूरे भारत के लिए मैं चाहता हूँ। और मैं काफ़ी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी मैं प्रेजेंट करके भी आया हूँ। नहीं सही और है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में ताकत नहीं दिखाना चाहिए, और हम चाहेंगे भारत के छोड़कर सभी देशवासियों की बात कर रहा हूँ, कंट्री जैसे पाकिस्तान, जर्मनी, जो अलग कंट्री हैं उनको मैं चैलेंज करता हूँ सीधा भाई, मतलब भारत में आपस में हम लोग नहीं लड़ना चाहते। सही है। ये देखो, ये सीधा भी कर देंगे उसको। लो, हो गया हो गया, 3 बार में सीधा और टेढ़ा, ये जस का तस हो गया, जबकि मजबूत है, मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों? ये मेरे बस का नहीं है। सीधे को टेढ़ा कर दिया छोरे ने। ईंट देखो, इतनी मजबूत ईंट है, ये सीमेंट की बनती है, ये तोड़ोगे? और ये नहीं टूटे। हाँ, नीचे कर लो, ये मंच न टूट जाए इसलिए नीचे कर लो। जंप मार रहा है, जंप नीचे से उछल रहा है। नीचे से सपोर्ट नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की, वृंदावन धाम की, हनुमान जी महाराज की, गिरिराज धरण की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। वो भी ब्रांडेड है लगता है, हैं? सही है, टूट जाएगी पर चिंता ना करो, पक्का सनातनी है भाई धर्मेंद्र जी, टूटेगी टूटेगी। छिटक गई, छिटक गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई, साइड से टूटी है, साइड से। एक कोना तो टूट ही गया उसका। ये बोल वृंदावन धाम की, गिरिराज धरण की। तोड़ ही दी। मजबूत है छोरा, धर्मेंद्र जी बहुत मजबूत हैं। ढाई किलो का हाथ इसी को बोलते हैं, काहे? 2.5 किलो लोहे का आकार पिघला के उसका आकार बदल देता है, ऐसी कुछ है। थोड़ा नीचे बैलेंस नहीं मिल रहा है ना, तो मैं 20 से 30 किलो का पत्थर तोड़ा हूँ, और ग्रेट खली गुरु जी के सामने, उनको गुरु मानता हूँ जी, उनके सामने भी हमने 20 किलो का पत्थर तोड़ा है जी। सही है। हम भी ये पाने से इस अखरोट को तोड़ के दिखाएंगे, टूटती है कि नहीं हम भी देखें। हमसे तो इसी से नहीं टूट रही है। अच्छा है। आप क्या तोड़ रहे हो भाई? जांघ से तोड़ेंगे ये अखरोट।
चलो बच्चों, अखरोट टूटेगी भी तुम लोग खा लेना। ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी जापान के खिलाफ। जापान का था, अब नया भाई ने बनाया 28 सेकंड में 110 अखरोट तोड़े ऐसे। सही है। 78 का रिकॉर्ड था जापान का, 2022 का रिकॉर्ड है। और मुझे मौका मिला वहाँ पे इंडिया गॉट टैलेंट पे 28 सेकंड में 110 प्लस करके आए। अब ऐसा खड़ा किए हैं कि कम से कम 5 साल में लगेंगे तोड़ने में। यही नहीं, अब अमेरिका गॉट टैलेंट, इटली भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सही है। हम कुछ नहीं कर सकते बिना संतों के। संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है भैया, इस बात को ध्यान रखो। जगो तो संत, सो तो संत। इनकी वाणी अमृत समान। आप क्या तोड़ोगे? अब ये नारियल तोड़ेंगे भैया जी। अब नारियल तोड़ूंगा, आपको कुछ अलग अलग स्टैंड से दिखाता हूँ मैं आप करके, और कोशिश करूंगा आपको दिल जीतने के लिए। हाँ, पर आपको देखो चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको तनिक कष्ट नहीं होना चाहिए। अब नारियल टूटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। अरे वाह, बड़ा मजबूत घुटना है भाई। अरे सिर से भी तोड़ दिया भाई ने। दांत भी मजबूत हैं। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर भाई। नारियल तोड़ने में भी ताकत चाहिए हैं। चाकू से कटता नहीं है।